सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अयान। वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम हमारी HTML सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। ये HTML सीरीज का पार्ट 6 होने वाला है। अगर आपने इसके पहले वाले पार्ट्स अब तक नहीं देखे होंगे तो उसे जल्दी से जाकर देख लो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक HTML सीरीज वाली प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा होगा तो जल्दी से जाके कर लो, क्योंकि इस प्लेलिस्ट के अंदर हम बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करके बहुत अच्छी तरीके से HTML को सीख रहे हैं। इसके अलावा इस चैनल में हम वेब डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल ही बिगिनर फ्रेंडली वे में सीख रहे हैं। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करो। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं HTML में आप फॉर्म्स किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, आप अपने वेब पेज में एक फॉर्म किस तरीके से ऐड कर सकते हो। इसके बाद हम सीखेंगे कि फॉर्म के अंदर आप अलग अलग टाइप के इनपुट किस तरीके से डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक टेक्स्ट किस तरीके से इनपुट ले सकते हो। सिमिलरली और बहुत सारी फील्ड्स जैसे कि पासवर्ड, ईमेल नंबर, रेडियो बटन्स, चेक बॉक्स और बहुत सारी फील्ड्स को हम इंप्लीमेंट करके देखने वाले हैं कि किस तरीके से आप एक प्रॉपर फॉर्म बना सकते हो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। मेक श्योर करना आप इसे लाइक करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अपने फीडबैक्स कमेंट्स में ड्रॉप करो, जिससे मैं ट्यूटोरियल्स की क्वालिटी और एनहांस कर सकूँ। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने डिटेल में समझा था कि आप किस तरीके से अपने वेब पेज पर एक इमेज ऐड कर सकते हो। इसके साथ साथ हमने थोड़ा सा SVG के बारे में देखा था। इसके बाद हमने वीडियो और ऑडियो टैग्स के बारे में समझा था। फिर फाइनली हमने देखा था कि आप एक आई फ्रेम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो और आई फ्रेम का यूज करके आप एक एक्सटर्नल वेबसाइट को अपने वेब पेज पर एम्बेड किस तरीके से कर सकते हो। फिर फाइनली मैंने आपको एक छोटा सा असाइनमेंट दिया था, वो बेसिकली कंटिन्यूएशन था आपके फर्स्ट असाइनमेंट का। तो आई होप आपने उसको सॉल्व कर लिया होगा। तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो बेसिकली ये था हमारा असाइनमेंट। सबसे पहले हमें यहाँ पर ऊपर एक इमेज ऐड करना था। इसके बाद हमें एक सॉन्ग लिस्ट क्रिएट करना था जिसके अंदर हमारे फेवरेट सॉन्ग डालना था। बेसिकली हमें ऑडियो डालना था एक लिस्ट के अंदर। फिर फाइनली हमें लास्ट में एक फेवरेट यूट्यूब वीडियो को इधर पे एम्बेड करना था यूजिंग एन आई फ्रेम। तो इसको इम्प्लीमेंट कर देते फटाफट। तो यहाँ पे मैं एक फाइल बना देता हूँ सोल्यूशन के लिए, और ये सोल्यूशन 1 का कंटिन्यूशन है। तो मैं जल्दी से सोल्यूशन 1 को कॉपी कर लेता हूँ और सोल्यूशन 2 पे पेस्ट कर देता हूँ। इसको यहाँ पर एक बार ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा टारगेट जो हमें बनाना है इस असाइनमेंट में। तो सबसे पहले हमें हेडिंग के पहले एक इमेज ऐड करना है, और एक इमेज ऐड करने के लिए हम यूज़ करते हैं IMG टैग का। तो IMG टैग फिर मैंने जो डेमो इमेज आपको दिखाया था वही मैं ऐड करूँगा इधर पे। तो वो हमारे एसेट्स फोल्डर के अंदर यहाँ पर हमारी इमेज की फाइल है। तो इसको यहाँ पर पाथ प्रोवाइड करके सेव करते हैं। तो आप देख सकते हो मेरी इमेज यहाँ पर रेंडर हो गई, लेकिन ये बहुत बड़ी है तो मैं इधर जल्दी से एक हाइट इसे दे देता हूँ। इधर पे अल्ट पे ये आपकी इमेज होगी तो आप इधर पे सेल्फ इमेज करके लिख सकते हो। सिमिलरली यहाँ पर मैं इसका अल्ट टेक्स्ट पास कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट चीज़ जो हमें ऐड करना था। इसके बाद हमें यहाँ पर एक लिस्ट ऐड करना है। तो ये एक सॉन्ग लिस्ट है। इसके बाद मैं यहाँ पर एक ऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ करूँगा। तो OL टैग का यूज़ करके हम ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करते हैं। फिर मैं लिस्ट आइटम्स पास करूँगा जो मेरे सॉन्ग्स है उसको। तो LI का यूज़ करके हम लिस्ट आइटम क्रिएट करते थे। अब लिस्ट आइटम के अंदर मेरे को सिंपल सा ऑडियो डालना है तो मैं ऑडियो टैग पास करूँगा, और SRC के अंदर मेरा जो ऑडियो फाइल है उसका पाथ प्रोवाइड करूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हो एसेट्स के अंदर मैंने डेमो इमेज और डेमो ऑडियो भी ले रखा है। तो वही सारी चीज़ों का मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। आप अपने एक्चुअल फेवरेट सॉन्ग्स जाके डाउनलोड कर सकते हो, अपने डायरेक्टरी में यहाँ पर मूव करके उन्हें यूज़ कर सकते हो। तो मैं जल्दी से यहाँ पे ऑडियो का पाथ दे देता हूँ। इसके बाद मेरे को यहाँ पे कंट्रोल्स देना होता है मेरे ऑडियो के लिए, और इसको जैसे मैं सेव करूँगा तो आप देख सकते हो मेरा फर्स्ट सॉन्ग जो है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। सिमिलरली सेकंड सॉन्ग ऐड करने के लिए मैं एक और एक लिस्ट आइटम बनाऊंगा। उसके बाद एक और एक बार ऑडियो टैग का यूज़ करूँगा और मैं सेकंड सॉन्ग का पाथ भी यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा, और वापस से कंट्रोल्स एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा, क्योंकि कंट्रोल्स एट्रीब्यूट से ही हमारे पास यहाँ पर कंट्रोल्स एक्चुअल में वेब पेज पे आते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने फेवरेट सॉन्ग्स भी ऐड कर दिया। तो सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब लास्ट पार्ट हमें इम्प्लीमेंट करना है, जिसमें हमारी फेवरेट यूट्यूब वीडियो को हमारे वेब पेज में एम्बेड करना है यूजिंग आई फ्रेम्स। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एक सेपरेशन है टेबल के बाद, तो हम HR का यूज़ करके इधर पे सेपरेशन क्रिएट करेंगे। अब ये सेपरेशन क्रिएट करने के बाद हम सिंपल सा हमारी फेवरेट यूट्यूब वीडियो को यूट्यूब पे ओपन करेंगे। तो यहाँ पर मैं अपने चैनल पे आ गया हूँ। इधर पे मेरे को ये वाली वीडियो को एम्बेड करना है, तो मैं सिंपल सा इधर पे जाऊँगा, शेयर पे दबाऊँगा, और ये जो एम्बेड ऑप्शन है इस पे क्लिक करने के बाद मेरे को यूट्यूब ऑटोमेटिकली आई फ्रेम दे देगा, जिसको मेरे को सिंपल सा उठा के इधर पे मेरे HTML पे पेस्ट करना है। तो इसको मैं इधर से कॉपी कर लूँगा, देन अपने HTML कोड पे जाके सेपरेटर के बाद जाके इसे पेस्ट कर दूंगा और इसको सेव करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो वीडियो हमने एम्बेड करा था वो इधर पे हमारे वेब पेज पर आ गई है। ये BR टैग को यहाँ पे अब आप अभी के लिए इग्नोर करो, मेरे को इधर पे स्पेसिंग चाहिए थी, इसके लिए मैंने यहाँ पर ऐड किया था। तो ये था हमारा पूरा असाइनमेंट का सोल्यूशन। इसमें हमने सबसे पहले तो एक इमेज ऐड करा, इसके बाद हमने हमारी सॉन्ग लिस्ट बनाई, फिर फाइनली हमने एक फेवरेट यूट्यूब वीडियो जाकर एम्बेड करा।
तो आई होप आपने इसे आसान तरीके से इम्प्लीमेंट कर लिया होगा। अब ये असाइनमेंट्स प्रोवाइड करने का मेरा एक ही पॉइंट है कि आप खुद से बैठकर कोड लिखो, क्योंकि जब तक आप कोड नहीं लिखोगे और सिर्फ ट्यूटोरियल्स देखते रहोगे तो आप नहीं सीख सकते हो। आपको खुद से बैठ के कोड लिखना पड़ेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक, जो कि है फॉर्म्स। तो सबसे पहले मैं जाके इधर पे एक फ़ाइल बना देता हूँ। इस फाइल के अंदर हम सारी चीज़ें देखेंगे फॉर्म्स के रिलेटेड। तो इसको यहाँ पे मैं ओपन कर देता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ मेरे को यहाँ पर जो हमारा बॉयलर प्लेट होता है HTML का, वो लिखना है। एक बार एक्सक्लेमेशन दबा के टैब या फिर एंटर दबा दूंगा तो मेरे पास बेसिक बॉयलर प्लेट कोड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। इसका टाइटल भी चेंज कर देते और एक हेडिंग दे देते इस वेब पेज को। तो हमें यहाँ पर एक फॉर्म क्रिएट करना है। उसके लिए हम सिंपल सा फॉर्म टैग का यूज़ करेंगे। तो हम फॉर्म टैग को ओपन करेंगे, फिर फॉर्म लिखेंगे, इसे क्लोज करेंगे। तो जब भी आप फॉर्म बनाते हो तो सबसे पहला काम होता है आप फॉर्म टैग का यूज़ करोगे। अब इस फॉर्म टैग के अंदर ही हम सारी हमारी इनपुट फील्ड्स प्रोवाइड करेंगे कि हमें कौन कौन सी इनपुट फील्ड्स चाहिए, उनका क्या लेवल होगा, वो सारी चीज़ जाती है इस फॉर्म टैग के अंदर। उससे पहले फॉर्म टैग के थोड़े से हम एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं। सबसे पहला एट्रीब्यूट इसमें आता है एक्शन का। अब एक्शन एट्रीब्यूट का काम ये होता है कि हम हमारा टारगेट लोकेशन प्रोवाइड कर सके कि ये फॉर्म का डेटा हमें किस URL पे सबमिट करना है। तो अभी हम डायनामिक चीज़ें नहीं देख रहे, तो यही ट्यूटोरियल के लिए हम इसे ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देंगे। अब इसके बाद जो सेकेंड एट्रीब्यूट हम यूज़ करते हैं वो होता है मेथड एट्रीब्यूट। अब मेथड एट्रीब्यूट का काम ये होता है कि यहाँ पर आप स्पेसिफाई करते हो कि आपको एक गेट रिक्वेस्ट फायर करना है या फिर एक पोस्ट रिक्वेस्ट फायर करना है। तो इससे पहले हमने HTTP वाली वीडियो में समझा था कि अलग अलग टाइप के HTTP मेथड्स होते हैं। तो उनमें से ही यहाँ पर हम स्पेसिफाई करते हैं कि हमें एक गेट रिक्वेस्ट फायर करना है कि हमें एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेजना है। अब अगर आप यहाँ पर गेट मेथड यूज़ करते हो तो आपका जो भी फॉर्म का डेटा होता है वो आपके URL के आगे अपेंड हो जाएगा एज अ क्वेरी पैरामीटर। और अगर आप यहाँ पर पोस्ट मेथड यूज़ करते हो तो वो HTTP रिक्वेस्ट बॉडी में सेंड होता है वो सारा फॉर्म का डेटा। तो एज अ बेस्ट प्रैक्टिस जब भी आप कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा भेज रहे हो, जैसे कि पासवर्ड हो गया या फिर कोई कार्ड डिटेल्स हो गई, तो उन सब के लिए हम पोस्ट मेथड का यहाँ पर यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर आप गेट मेथड का यूज़ करोगे तो ये यहाँ पे URL पे अपेंड हो जाएगा, जो कि बहुत आसान तरीके से लीक हो सकता है। तो ये काम होता है आपके मेथड एट्रीब्यूट का। इसके बाद हम फॉर्म के अंदर आ जाते हैं। अब फॉर्म के अंदर हमें क्या करना है, फील्ड्स क्रिएट करना है जहाँ पर यूजर डेटा एंटर करेगा। तो कोई भी इनपुट फील्ड क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं इनपुट टैग का। अब HTML के अंदर इनपुट टैग होता है जिसका यूज़ करके हम ये फील्ड्स क्रिएट करते हैं। तो इनपुट टैग एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। इसका सिंपल सा मतलब है हमें इसके करस्पॉन्डिंग कोई क्लोजिंग टैग नहीं लिखना पड़ता है। जैसा कि हमने इमेज टैग देखा था, PR टैग देखा था और HR टैग देखा था। तो इसको मैं यहाँ पर अगर सेव कर दूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर एक बॉक्स आ गया है, एक इनपुट बॉक्स आ गया जहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। अब ये इनपुट टैग जो है ये बहुत ही कस्टमाइजेबल होता है। मतलब इसके अंदर मैं एट्रीब्यूट्स पास करके इसको एक टेक्स्ट बॉक्स बना सकता हूँ, एक पासवर्ड के लिए इनपुट बना सकता हूँ, एक नंबर के लिए इनपुट बना सकता हूँ। सिमिलरली मैं इसको एक डेट पिकर बना सकता हूँ। तो HTML के अंदर 20 के ऊपर इनपुट टाइप्स होते हैं। मतलब आप नंबर ले लो, टेक्स्ट ले लो, इसके बाद पासवर्ड ले लो, ईमेल ले लो। तो वो सारी चीज़ हम इधर पे देखेंगे। तो हमें किस टाइप का इनपुट चाहिए वो हम पास करते हैं टाइप नाम के एट्रीब्यूट में। इनपुट टैग के अंदर एक टाइप नाम का एट्रीब्यूट होता है। इसके अंदर आप देख सकते हो कितनी अलग अलग तरीके की हम इनपुट क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक बटन क्रिएट कर सकते हैं, चेक बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं, डेट क्रिएट कर सकते हैं, सिमिलरली ईमेल, फाइल, ये सारी चीज़ आप ले सकते हो। तो सबसे बेसिक जो होता है वो होता है टेक्स्ट। मतलब मेरे को सिंपल सा टेक्स्ट इनपुट करवाना है यूजर से। तो यहाँ पर अब जो इनपुट फील्ड बन गई है वो अब यूजर से टेक्स्ट इनपुट करने के काम आएगी। अब इसके अलावा जब भी आप कोई इनपुट फील्ड बनाते हो, जब भी आप इनपुट टैग का यूज करते हो, तो आपको एक लेबल टैग भी साथ में यूज करना है। लेबल टैग का काम ये होता है कि वो आपके इनपुट को एक लेबल प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल ये फील्ड किस चीज़ के लिए, यहाँ पे मेरे को नाम डालना है, ईमेल डालना है, क्या डालना है, तो वो सारी चीज़ें यूजर को पता चलती है लेबल से। तो एक इनपुट फील्ड का लेबल क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं लेबल टैग का। तो यहाँ पर हम लेबल टैग को ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं। अब बीच में हम हमारा लेबल पास करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लिख सकते हैं नेम। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर यूज़र से नेम इनपुट करवाना है। इसके अलावा हमें एक तरीका चाहिए जिससे हम कनेक्ट कर सके कि ये वाली इनपुट फील्ड जो है इसका लेबल ये वाला है। इसके लिए हमारे पास लेबल के अंदर एक फॉर एट्रीब्यूट होता है। इसके साथ साथ अगर आपको HTML में कोई भी एक टैग को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो हम उसको एक ID प्रोवाइड करते हैं, और वो प्रोवाइड करते हैं हम ID एट्रीब्यूट का यूज़ करके। तो इधर पे मैं एक ID डाल सकता हूँ जिससे मैं ये टैग को यूनिकली आइडेंटिफाई करूँगा पूरे अपने HTML डॉक्यूमेंट में। तो इधर पे मैं नेम लिख देता हूँ क्योंकि ये नेम वाली फील्ड है। अब फॉर एट्रीब्यूट के अंदर मैं जो इनपुट फील्ड के अंदर ID पास कर रहा हूँ उसकी वैल्यू मैं फॉर एट्रीब्यूट के अंदर लिखूंगा। इससे ये होगा कि हम इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं और इससे ये पता चलता है कि ये इनपुट फील्ड के लिए ये पर्टिकुलर लेबल है। इसके अलावा एक छोटा सा बेनिफिट मिलता है कि जब भी आप लेबल पे क्लिक करोगे तो आपका ब्राउजर ऑटोमेटिकली वो इनपुट फील्ड को हाईलाइट कर देगा और मैं इधर डायरेक्टली लिख सकता हूँ। तो इधर से अगर मैं फॉर एट्रीब्यूट निकाल दूँ तो ये लेबल को क्लिक करने से कुछ भी नहीं होगा। मेरे को इधर एक्सप्लिसिटली जाके मेरी इनपुट फील्ड पे क्लिक करके
टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। इसके अलावा एक जो और इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट होता है इनपुट टैग के अंदर, वो होता है नेम नाम का एट्रीब्यूट। अब नेम नाम के एट्रीब्यूट से बेसिकली हम ये डिफाइन करते हैं कि बैक एंड में जब ये डेटा पहुंचेगा तो हम इसे किस नाम से एक्सेस करेंगे, क्योंकि हमारे पास फॉर्म में हो सकता है मल्टीपल फील्ड पहुंचे, तो हमें हर एक फील्ड को यूनिकली सर्वर पे तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना, तो हम किस नाम से किस स्ट्रिंग से उसे आइडेंटिफाई करेंगे वो हम पास करते हैं नेम एट्रीब्यूट के अंदर। तो इधर पे हम लिख सकते हैं फुल नेम। जब भी ये डेटा जाएगा सर्वर पे तो इजीली हम ये डेटा को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग द फुल नेम जो हमने इधर पे पास करा है। तो ये तो हो गया एक बेसिक इनपुट फील्ड ऐड करना हमारे फॉर्म में। अब इसके बाद एक फॉर्म के अंदर क्या होता है, सबमिट बटन होता है। तो HTML में हमें अगर बटन क्रिएट करना है तो हम यूज़ करते हैं बटन टैग का। अब बटन टैग के अंदर हम टेक्स्ट डाल सकते हैं जो हमारे बटन पर विजिबल होगा। तो यहाँ पर हम सबमिट बटन दबा रहे तो इधर पे सबमिट लिख देते हैं और एक बार मैं सेव करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक सबमिट बटन बन गया है। फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ पे एक BR टैग डाल देता हूँ। अब यहाँ पर एक टाइप एट्रीब्यूट हम पास करते हैं जिसमें हम बताते हैं कि ये बटन एक सबमिट टाइप का बटन है, मतलब जब भी यूज़र आके इसको क्लिक करे तो फॉर्म सबमिट हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने फॉर्म में एक सबमिट बटन क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा आप एक रीसेट बटन भी क्रिएट कर सकते हो जिसका यूज़ करके यूज़र जब भी उसे क्लिक करेगा तो आपका फॉर्म का जो भी उसने डेटा डाला होगा वो रीसेट हो जाएगा, वापस एम्प्टी हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इधर पे आके कोई टेक्स्ट डालूँ और मैं रीसेट पे दबाऊँ तो आप देख सकते हो वो एम्प्टी हो गया इधर पे, और जो सबमिट बटन है उसका यूज़ करके फॉर्म सबमिट होता है। तो सिमिलरली अब थोड़े से और एट्रीब्यूट्स देखते हैं हम इनपुट टैग में, जो कि एक टेक्स्ट इनपुट के लिए हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आ जाता है रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। इसका मतलब ये होता है कि ये इनपुट खाली नहीं रह सकता है। अगर खाली रहेगा तो आपका ब्राउज़र आपको फॉर्म सबमिट करने से रोक देगा। तो उसको एक बार देख लेते हैं एक्शन में। जैसा कि आप देख सकते हो इधर पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा हूँ, और अगर मैं सबमिट बटन यहाँ पर दबाऊंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे ब्राउज़र मेरे को बोल रहा है कि इस फील्ड को फिल आउट करो। ये आता है इधर पे रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का यूज़ करने से। अगर आपको कोई भी नॉन ऑप्शनल इनपुट फील्ड बनाना होती है तो हम यूज़ करते हैं रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का। इसके बाद हम थोड़े और वैलिडेशन एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ इस इनपुट फील्ड का जो भी डेटा पास करेगा यूज़र, उसकी मिनिमम लेंथ होनी चाहिए 4 कैरेक्टर्स की और मैक्सिमम लेंथ होनी चाहिए 8 कैरेक्टर्स की। तो इधर पे मैं वो पास कर सकता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो अगर मैं एक कैरेक्टर लिख के इस पर सबमिट करूँगा तो यहाँ पर मेरे को वार्निंग आ रही है कि तुम्हें यहाँ पर 4 कैरेक्टर्स डालने हैं। तो इधर पे मैं कैरेक्टर्स डाल सकता हूँ। अभी भी मैं डेटा टाइप कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पर हमने एक मैक्स लेंथ की लिमिट डाला है, तो ये मेरे को 8 कैरेक्टर्स से ज़्यादा टाइप करने नहीं दे रहा है यहाँ पर। तो ये छोटे मोटे एट्रीब्यूट्स होते हैं आपको आपके इनपुट फील्ड में वैलिडेशन ऐड करने के लिए। इसके बाद आप एक पासवर्ड इनपुट भी क्रिएट कर सकते हो। तो उसका भी सेम तरीका है, टाइप के अंदर आप पासवर्ड डालोगे। ये टाइम हमें पासवर्ड के लिए इनपुट क्रिएट करना है। और सिमिलरली यहाँ पर भी एक लेबल हम बना देते हैं, इधर पे आईडी बना देते हैं और नेम पास कर देते हैं। मैं इसको जैसे ही सेव करूँगा तो यहाँ पर आप राइट साइड पे देख सकते हो कि हमारा पासवर्ड इनपुट भी बन के रेडी हो गया है। अब इसको थोड़ा सा हम BR टैग का यूज़ करके इसको फॉर्मेट कर देते हैं। तो इन दोनों फील्ड्स में अब फ़र्क क्या है? यहाँ पर जो फर्स्ट फील्ड मैंने बनाया था उसमें मैं टेक्स्ट डाल सकता हूँ। अब जो सेकंड फील्ड है उसमें मैं पासवर्ड डाल सकता हूँ। अगर मैं इधर पे कोई भी इनपुट डालूँगा तो आप देख सकते हो ये मास्क हो जा रहा है, ये छुप जा रहा है। तो ये फ़ायदा होता है यहाँ पर एक पासवर्ड टाइप की इनपुट फील्ड क्रिएट करने का। आप देख सकते हो कैसा है, इस टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ करके हम अलग-अलग टाइप की इनपुट फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका पासवर्ड टाइप का इनपुट। अब इसमें भी आप एट्रीब्यूट्स यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट इधर भी यूज़ कर सकते हो। इससे जब तक मैं पासवर्ड नहीं डालूँगा मेरे को ये सबमिट नहीं करने देगा फॉर्म। तो ये हो गया आपका पासवर्ड इनपुट। अब सिमिलरली इसके बाद और भी बहुत टाइप के इनपुट्स होते हैं। एक जो बहुत कॉमनली यूज इनपुट होता है वो होता है ईमेल इनपुट। आपको आपके यूजर से उसका ईमेल लेना है, तो ईमेल इनपुट के लिए सिंपल सा हम टाइप में ईमेल पास करते हैं। इससे ब्राउजर को पता चलता है कि ये इनपुट फील्ड एक ईमेल एक्सेप्ट करेगी। यहाँ पर भी फटाफट हम लेबल क्रिएट कर देते हैं जैसा हमने पिछली फील्ड्स के लिए किया था। इधर पे आईडी पास कर लो। इधर पे मैं नेम एट्रीब्यूट स्किप कर देता हूँ क्योंकि हम इस ट्यूटोरियल के अंदर नेम एट्रीब्यूट को यूज नहीं कर रहे। तो यहाँ पर मैं ईमेल डाल देता हूँ लेबल में। आप देख सकते हो एक ईमेल के लिए भी मेरे पास एक इनपुट फील्ड क्रिएट हो गई। इस फील्ड के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ईमेल के लिए स्पेसिफिक रूल्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक इनवैलिड ईमेल डालूँगा और सबमिट करूँगा तो यहाँ पर मेरे को बोलेगा कि आपकी ईमेल का फॉर्मेट सही नहीं है, आपको एक वैलिड ईमेल डालना है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप अपने वेब पेज पर एक ईमेल इनपुट फील्ड बना सकते हो। सिमिलरली और भी तरीके की फील्ड्स आप क्रिएट कर सकते हो। जैसा कि नेक्स्ट हम देखेंगे कि आप किस तरीके से एक फ़ोन इनपुट क्रिएट कर सकते हो जिसका यूज़ करके आप यूज़र अपना फ़ोन नंबर डाल सकते हैं। तो इसके लिए भी हम इनपुट टैग को ओपन करेंगे और टाइप में हम यूज़ करेंगे टेल, TEL। इसका मतलब होता है टेलीफोन। अब इधर पे भी लेबल एक क्रिएट कर लेते हैं।
अब इस फील्ड के अंदर यूजर आके अपना टेलीफोन डाल सकता है। अब यहाँ पर एक और एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट आता है इनपुट टैग के अंदर, जो कि होता है पैटर्न एट्रीब्यूट। अब पैटर्न एट्रीब्यूट का यूज करके आप एक रेगुलर एक्सप्रेशन पास कर सकते हो। तो प्रोग्रामिंग के अंदर रेगुलर एक्सप्रेशन एक स्पेशल टाइप की स्ट्रिंग होती है जिसमें हम एक पैटर्न डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को फोन नंबर के लिए एक पैटर्न डिफाइन करना है, तो टिपिकली इंडियन फोन नंबर्स में क्या होता है, 10 डिजिट्स होती है, राइट, और वो डिजिट 0 से 9 के बीच में हो सकती है। तो यहाँ पर मैं एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ जिसमें मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ कि मेरी स्ट्रिंग स्टार्ट होनी चाहिए और वो 0 से 9 तक के कोई भी डिजिट कंटेन कर सकती है, और इसकी लेंथ 10 होनी चाहिए, और फिर एंड ऑफ द स्ट्रिंग। तो यहाँ पर इस पैटर्न के अंदर जो मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन प्रोवाइड किया हो, अब आपका इनपुट फील्ड क्या करेगा, वो रेगुलर एक्सप्रेशन को उठाएगा और यूजर ने जो डेटा डाला है उसको वेरीफाई करेगा यूजिंग दिस पैटर्न। वो देखेगा कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन में जो पैटर्न डिफाइन किया हुआ है, जो यूजर ने जो डेटा डाला है वो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर रहा होगा तो वो ब्लॉक कर देगा उसको। तो इसको हम एक्शन में देखते हैं। पहली वाली फील्ड्स में से मैं रिक्वायर्ड निकाल देता हूँ ताकि हम आसान तरीके से इंडिविजुअल फील्ड्स को देख सके। अब अगर मैं इधर पे जाके 10 से ऊपर नंबर्स टाइप करूंगा और सबमिट पे दबाऊंगा, तो आप देख सकते हो इधर पे मेरे को ब्राउजर खुद ब खुद एक वार्निंग पास कर देगा कि प्लीज मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट। तो ये काम होता है पैटर्न एट्रीब्यूट का। इसमें आप एक रेगुलर एक्सप्रेशन प्रोवाइड कर सकते हो और यूजर का इनपुट उस रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करके वैलिडेट कर सकते हो कि यूजर ने सही फॉर्मेट में इनपुट डाला है कि नहीं। अब सिमिलरली इसके बाद एक और एक एट्रीब्यूट आता है जिसका नाम होता है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर आप यूज कर सकते हो कोई भी प्लेस होल्डर क्रिएट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एंटर योर नंबर, और अगर मैं इसको सेव करूंगा तो आप देख सकते हो मेरा जो इनपुट फील्ड है उसके अंदर एक प्लेस होल्डर बन के रेडी हो गया है। अब ये कॉमन एट्रीब्यूट्स है, मैं इधर पे भी इसको यूज कर सकता हूँ, ये वाले इनपुट पे भी। इधर पे मैं लिख सकता हूँ एंटर योर ईमेल, सेव करूंगा तो यहाँ पर भी एक प्लेस होल्डर बन के रेडी हो जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास एक और एक टाइप का इनपुट आता है जो कि होता है नंबर। अभी इसका यूज करके आप बेसिकली एक नंबर इनपुट ले सकते हो यूजर से। तो इधर पे मैं टाइप पे डालूंगा नंबर और एक लेबल क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं लकी नंबर लिख देता हूँ। अब अगर मैं इसको सेव करूंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो एक फील्ड बन के रेडी हो गई है। और इधर पे एक छोटा सा यहाँ पर मेरे को ऑप्शन भी दिखा रहा है जिसका यूज करके मैं नंबर सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं टेक्स्ट अगर इनपुट करूंगा, मैं अभी टेक्स्ट डाल रहा हूँ, इधर पे कीबोर्ड पे टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ, तो कोई भी टेक्स्ट इनपुट नहीं ले रहा है ब्राउजर। तो इस तरीके से आप एक नंबर फील्ड बना सकते हो। इसके अंदर भी आप एट्रीब्यूट्स पास कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इसमें आप मेन एट्रीब्यूट पास कर सकते हो कि इसके अंदर जो भी नंबर पास हो रहा है वो मिनिमम 0 होना चाहिए और मैक्सिमम 10 होना चाहिए। और अब अगर मैं जाके इधर पे बड़ा नंबर डाल के सबमिट दबाऊंगा तो यहाँ पर मेरे को वार्निंग दे देगा कि आपका नंबर लेस देन या फिर इक्वल टू 10 होना चाहिए। सिमिलरली आप यहाँ पर एक वैल्यू नाम के एट्रीब्यूट का भी यूज कर सकते हो। इसमें आप एक डिफॉल्ट वैल्यू पास कर सकते हो। इसको मैं सेव करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक डिफॉल्ट वैल्यू खुद ब खुद आ गई है। तो ये तो हो गया नंबर फील्ड। अब इसके बाद एक बहुत ही कॉमन टाइप का इनपुट जो कि आप बहुत टाइम यूज करोगे जब भी आप फॉर्म्स बनाओगे, तो वो होता है रेडियो बटन्स। तो उसको भी फटाफट देख लेते हैं कि क्या होता है ये रेडियो बटन्स। तो आपने बहुत सारे फॉर्म्स में देखा होगा कि आपको सर्कल्स रहते छोटे छोटे मल्टीपल ऑप्शंस के साथ, और उनमें से आप सिर्फ कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत कॉमन होता है जेंडर सिलेक्ट करने वाली फील्ड्स में। तो इधर पे हम क्रिएट कर सकते हैं। पहले तो एक लेबल दे देते। हम यहाँ पर हम हमारा रेडियो बटन बना सकते हैं। तो टाइप में हमें पास करना होता है रेडियो, क्योंकि हम एक रेडियो बटन बना रहे हैं। सिमिलरली ये जेंडर है, तो रेडियो बटन का भी इंडिविजुअल लेवल पे जो लेबल होगा वो हम पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक लेबल क्रिएट करेंगे और सबसे पहले हम क्रिएट कर रहे हैं ये रेडियो बटन मेल जेंडर के लिए। तो हम मेल यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद सिंपल सा हम जाकर इधर पे एक ID पास कर देंगे। और रेडियो बटन्स में आप वैल्यू पास करते हो और आप जो वैल्यू इधर पे पास करोगे वो ही बैक एंड पे आपको रिसीव होगा। तो इधर पे मैं वैल्यू पास कर देता हूँ। अब इसको अगर मैं सेव करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास एक रेडियो बटन बन के रेडी हो गया है। सिमिलरली इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर देते हैं। यहाँ पर मैं यही सेम तरीके का यूज़ करके सेकंड ऑप्शन भी बना सकता हूँ। ये टाइम पे ये एक फीमेल के लिए ऑप्शन है। तो आप टेक्स्ट एडिटर में शॉर्टकट्स यूज़ कर सकते हो। मैंने बेसिकली एक वर्ड को सिलेक्ट किया और कंट्रोल डी दबाया, तो मेरे पास मल्टीपल कर्सर्स बन गए और मैं इनको एक साथ एडिट कर सकता हूँ। टेक्स्ट एडिटर का ये छोटे मोटे फायदे होते हैं, आप बहुत फास्ट तरीके से कोड लिख सकते हो। तो मैं इसको यहाँ पर अगर सेव करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर दूसरा भी रेडियो बटन बन के रेडी हो गया है। अब मैं इधर पे फीमेल सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं इधर पे मेल को सिलेक्ट करूंगा तो फीमेल ऑटोमेटिकली डी सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो दोनों सिलेक्ट हो गए। हमें ये बिहेवियर नहीं चाहिए। तो रेडियो बटन्स में आप एक और एक फील्ड पास करते हो जो कि होता है नेम। इसमें जो आप नेम एट्रीब्यूट पास करते हो वो एक फील्ड के हर एक रेडियो बटन के लिए मैच होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैं जेंडर इनपुट कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन में जेंडर डालूंगा, देन सेकंड ऑप्शन में भी नेम के अंदर मैं सेम वैल्यू डालूंगा। तो इससे ब्राउजर को पता चलता है कि ठीक है, ये दोनों एक ही फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अब मैं अगर जाके फीमेल सिलेक्ट कर रहा हूँ तो फीमेल सिलेक्ट हो गया। अब मैं मेल जाके सिलेक्ट करूंगा तो मेल सिलेक्ट हो जाएगा और फीमेल डी सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आप बहुत आसान तरीके से अपने वेब पेज पर रेडियो बटन्स बना सकते हो। इसके बाद हम थोड़ा सा देखते हैं कि आप अपने वेब पेज पर ड्रॉप डाउन कैसा क्रिएट कर
सकते हो। तो एक ड्रॉप डाउन क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं सिलेक्ट टैग का। तो सबसे पहले हम सिलेक्ट टैग को यहाँ पर ओपन करते हैं। सिलेक्ट टैग के अंदर हम ऑप्शंस डाल सकते हैं, जैसा कि एक ड्रॉप डाउन के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, राइट। वो सारे ऑप्शंस हम इस सिलेक्ट टैग के अंदर डालेंगे। एक ऑप्शन क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं ऑप्शन टैग का। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम कलर्स डाल देते हैं, तो ये हो गया यहाँ पर रेड फर्स्ट ऑप्शन। सिमिलरली आप यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन ऐड कर सकते हो। यहाँ पर वैल्यू दे देते पहले, तो यहाँ पर एक थर्ड ऑप्शन भी हम ऐड कर देते। अब अगर मैं इसको यहाँ पर सेव करूँ तो आप देख सकते हो हमारा ड्रॉप डाउन यहाँ पर बन के रेडी हो गया है। मैं इसको क्लिक करूँगा तो मैं सिंपल सा जाके ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता हूँ इधर पे। सिमिलरली यहाँ पर भी हम एक लेबल प्रोवाइड कर सकते हैं और इसके अंदर भी हम एक नेम एट्रीब्यूट पास कर सकते हैं, जिससे हम बैक एंड पे इस ड्रॉप डाउन को आइडेंटिफाई कर सके। और हर एक ऑप्शन की एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, जैसा कि हमने इधर पे रेडियो बटन्स पे भी वैल्यू स्पेसिफाई करा था। इसी तरीके से इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में भी जो ऑप्शंस होते हैं उसकी वैल्यू होती है। मतलब अगर यूजर ने ये ऑप्शन सिलेक्ट किया होगा रेड वाला, तो उसकी क्या वैल्यू बैक एंड पे जाना चाहिए, तो वो हम स्पेसिफाई करते हैं वैल्यू के साथ। सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं एक कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर सिलेक्ट के अंदर एक मल्टीपल नाम का एट्रीब्यूट होता है। जब ये यहाँ पर लिखता हूँ तो यहाँ पर जाके मैं मल्टीपल वैल्यू सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये होता है पूरा कॉन्सेप्ट एक ड्रॉप डाउन क्रिएट करने का। अब इसके बाद हम सीखते हैं कि किस तरीके से आप अपने वेब पेज पर चेक बॉक्स क्रिएट कर सकते हो। आपने बहुत सारे फॉर्म्स में देखा होगा कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं और उन ऑप्शंस के सामने एक स्क्वायर बॉक्स रहता है, वहाँ पे आप मल्टीपल ऑप्शंस चेक कर सकते हो। तो ये टाइप का इनपुट जो होता है उसे हम कहते हैं चेक बॉक्स। इसको बनाने का बहुत ईजी तरीका होता है। तो सबसे पहले हम इनपुट टैग लिखते हैं और ये टाइम टाइप जो होती है इनपुट की वो होती है चेक बॉक्स। तो जैसे मैं इधर पे सेव करूंगा तो आप देख सकते हो एक चेक बॉक्स बनके रेडी हो गया है। मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, वापस से क्लिक करूंगा तो डिसिलेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली हम इस चेक बॉक्स के सामने लेबल डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये चेक बॉक्स है आपके फेवरेट सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए, वो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट होगा फिजिक्स। सिंपल सा मैं इधर पे आके एक आईडी प्रोवाइड कर दूंगा। सिमिलरली मैं यहाँ पर वैल्यू प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक चेक बॉक्स बनके रेडी हो गया। सिमिलरली दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी मैं एक चेक बॉक्स बना देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास दो चेक बॉक्स बनके रेडी हो गए। अब हम सिंपल से जाके इन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक जनरल लेवल ऐड कर देता हूँ। इसके अंदर यहाँ पर चेक बॉक्सेस के अंदर नेम एट्रीब्यूट ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसी तरीके से हम बता सकते हैं कि ये दोनों चेक बॉक्स एक ही ऑप्शन पे बिलोंग करते हैं, ये दोनों आपस में रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम एक नेम एट्रीब्यूट डाल सकते हैं। सिमिलरली वही सेम नेम एट्रीब्यूट हम इधर पे भी डाल देंगे। तो यहाँ पर हम जाके चेक कर सकते हैं हमारे जो भी सब्जेक्ट्स है वो, और इसी तरीके से आप इसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स और ऐड कर सकते हो। तो ये हो गया तरीका एक सिंपल सा चेक बॉक्स बनाने का अपने वेब पेज पर। अब सिमिलरली हम इधर पे एक इनपुट फील्ड बनाते हैं जो कि होगी हमारा टेक्स्ट एरिया। अब आपने बहुत सारे फॉर्म्स में देखा होगा कि एक बहुत बड़ा सा टेक्स्ट एरिया होता है जिधर पे आप अपने फीडबैक्स प्रोवाइड कर सकते हो, कोई भी कमेंट्स लिख सकते हो। तो वो चीज़ हम बनाते हैं यूजिंग टेक्स्ट एरिया। इसके लिए हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट एरिया नाम के टैग का। तो हम जाके यहाँ पे टेक्स्ट एरिया टैग का यूज़ करके एक टेक्स्ट एरिया क्रिएट कर सकते हैं। तो इधर पे एक लेबल बना देते हैं। सबसे पहले इधर पे हम फीडबैक ले रहे हैं, तो ये हो गया हमारा फीडबैक वाला लेबल। इसको लिंक कर देते हैं ये वाले टेक्स्ट एरिया के साथ। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो एक बड़ा सा टेक्स्ट एरिया बन गया जहाँ पे मैं जाके टेक्स्ट डाल सकता हूँ कुछ भी। अब सिमिलरली इसको मैं और कस्टम हाइट और विड्थ प्रोवाइड कर सकता हूँ यूजिंग कॉल्स और रोज एट्रीब्यूट। इसमें दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक कॉल्स होता है और एक रोज होता है। इसमें आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि कितना चौड़ा आपको टेक्स्ट एरिया चाहिए और कितना लंबा आपको टेक्स्ट एरिया चाहिए। तो कॉल्स एट्रीब्यूट का यूज करके बेसिकली आप डिफाइन कर सकते हो कि आपको कितना चौड़ा टेक्स्ट एरिया चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे को 50 कॉल्स वाइड टेक्स्ट एरिया चाहिए, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये चौड़ा हो गया। सिमिलरली अगर मेरे को इसकी हाइट इंक्रीज करना है डिफॉल्ट हाइट, तो मैं रोज एट्रीब्यूट पास करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो इधर पे बहुत बड़ा हो गया। तो ये काम होता है यहाँ पर रोज और कॉल्स एट्रीब्यूट का। इस तरीके से आप एक सिंपल सा टेक्स्ट एरिया अपने फॉर्म में क्रिएट कर सकते हो। अब इन सब चीज़ों के अलावा हमने जो कॉमन वैलिडेशन एट्रीब्यूट्स देखा था, जैसे कि रिक्वायर्ड हो गया, फिर इसके बाद हमने और थोड़े से एट्रीब्यूट्स देखे थे जैसे कि मिनिमम लेंथ, मैक्सिमम लेंथ, फिर प्लेस होल्डर देखा था। तो वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर इनपुट टैग्स में आसान तरीके से डाल सकते हो। तो ये तो हो गया टेक्स्ट एरिया बनाने का एक सिंपल सा तरीका। इसमें फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर प्लेस होल्डर डाल देते हैं, पोस्ट योर फीडबैक। उसको मैं सेव करूंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो एक प्लेस होल्डर आ गया। इसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट इनपुट फील्ड को देखते हैं जो कि होता है डेट फील्ड। इसका यूज करके आप अपने फॉर्म में एक डेट पिकर ला सकते हो। फॉर एग्जांपल इसका बहुत कॉमन यूज केस है जब भी आपको यूजर का डेट ऑफ बर्थ इनपुट करवाना होता है। इधर पे हम लिख देते हैं डेट इनपुट। इसको क्रिएट करने का भी बहुत सिंपल सा तरीका है। इनपुट टैग खोलो, ज्यादातर सारे इनपुट्स इनपुट टैग से ही बनते हैं। इनपुट टैग ओपन करना रहता है। टाइप एट्रीब्यूट के अंदर जाकर आप अलग अलग टाइप के इनपुट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे को एक डेट इनपुट बनाना है, तो मैं यहाँ पर सिंपल सा डेट इनपुट पास कर दूंगा। इसके बाद एक लेबल भी बना देते हैं इधर पे जल्दी से।
इसको मैं अगर सेव करूँगा तो आप राइट साइड पे यहाँ पर देख सकते हो कि एक डेट पिकर मेरे पास आ गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं इसको क्लिक करके डेट पिक कर सकता हूँ बिल्कुल आसान तरीके से। तो ये तरीके से आप एक डेट का इनपुट ले सकते हो यूजर से। अब इसके बाद फाइनली बहुत सारे केसेस में आपको यूजर की फाइल एज एन इनपुट लेना होता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं फाइल इनपुट का। तो यहाँ पर हम लेबल पहले क्रिएट कर देते हैं और टाइप पे हम यहाँ पर सिंपल सा फाइल पास कर देंगे। और अगर मैं इसको सेव करूंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक मेरे पास फाइल पिकर यहाँ पर बन गया है। तो इधर पे मैं सिंपल से जाके ये बटन को क्लिक करके मेरे फाइल सिस्टम से ब्राउज करके एक फाइल सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक फाइल यहाँ पर सिलेक्ट हो गई। तो ये तरीके से आप एक फाइल इनपुट बना सकते हो। अब इसमें एक और एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम होता है एक्सेप्ट एट्रीब्यूट। यहाँ पर आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि आपको कौन कौन से फॉर्मेट्स एज एन इनपुट अलाउ करना है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे को यहाँ पर सिर्फ PNG इमेजेस को अलाउ करना है। मैं इसको इधर पे लिख के सेव करूंगा एक बार और वापस से जाके इधर पे एक बार क्लिक करूंगा। आप देख सकते हो बाकी सारी चीजें यहाँ पे डिसेबल हो गई है। मैं सिर्फ यहाँ पे PNG सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसी तरीके से आप यहाँ पर कॉमा सेपरेटेड और माइम टाइप्स डाल सकते हो और टाइप्स ऑफ फाइल्स डाल सकते हो जो आप एज एन इनपुट एक्सेप्ट करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल इधर पे मैं एक और एक इमेज डाल देता हूँ जो कि मेरे को JPG इमेज को एक्सेप्ट करना है। मैं इधर पे जाऊंगा तो सिंपल से आप देख सकते हो कि मैं JPG इमेज को भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये तरीके से आप एक फाइल इनपुट को अपने वेब पेज पर इंप्लीमेंट कर सकते हो। अब एक चीज और यहाँ पे जब भी आप फाइल इनपुट का यूज करते हो तो हमें टिपिकली फॉर्म के अंदर एक और एक एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ता है। वो होता है आपका एनकोडिंग टाइप, ENC टाइप बोलते हैं इसे। अब इसके अंदर जब भी आप फाइल सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ता है। तो ये क्या करता है, आपका जो भी फॉर्म का डेटा है उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, जिसका यूज करके आसान तरीके से आपके सर्वर पे डेटा जा सकता है और वहाँ पे पार्स हो सकता है। तो ये एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे हम यूज करते हैं जब भी हमें फाइल डेटा भेजना होता है। तो HTML में फॉर्म्स में मेजरली यही सारी चीज़ें होती है। आप देख सकते हो कितनी आसान तरीके से हम अलग अलग टाइप के इनपुट्स क्रिएट कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर अच्छे खासे 10-11 इनपुट्स को कवर ही कर लिए। तो टिपिकली बहुत सारे केसेस में आपका काम इन सारी फील्ड से हो जाएगा। और अगर इन फ्यूचर आपको कोई स्पेशल केस आता है जैसे कि आपको कोई और तरीके का इनपुट फील्ड इंप्लीमेंट करना है आपके फॉर्म में, तो आप सिंपल सा ब्राउजर पे जाके सर्च कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल मेरे को कलर पिकर इंप्लीमेंट करना है। तो मैं इधर पे जाऊंगा, कलर पिकर इन HTML फॉर्म। तो यहाँ पे सबसे पहली वेबसाइट में जाके मेरे को समझ में आ जाएगा कि ठीक है इस तरीके से मैं एक कलर पिकर को अपने वेबसाइट पे इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक कलर पिकर आ गया। तो प्रोग्रामिंग में आपको सारी चीज़ें रट्टा मारनी नहीं होती है। बहुत सारी चीज़ें आप जब इंप्लीमेंट करते हो, चीज़ें जब आपकी रिक्वायरमेंट आती है, जब आप सीखते हो। तो ये जो मैंने आपको बेसिक यहाँ पर सिखाया वो मोर देन इनफ है आपको एज अ बिगिनिंग पॉइंट स्टार्ट करने के लिए। अब आप सिंपल सा जाके कोई भी फॉर्म को ट्राई कर सकते हो, उसे इंप्लीमेंट करना है HTML में। और अगर आपको और भी इनपुट फील्ड कौन कौन सी इनपुट फील्ड एग्जिस्ट करती है उनकी पूरी लिस्ट देखना है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप MDN की डॉक्स पढ़ सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सारे इनपुट टाइप्स इधर पे लिस्ट हुए हुए, कौन कौन से पॉसिबल इनपुट टाइप एग्जिस्ट करते हैं, वो सारी चीजें इधर पे लिस्ट की गई है। अब सिमिलरली आप ChatGPT का यहाँ पर यूज कर सकते हो बहुत ज्यादा। आप उससे क्वेश्चंस कर सकते हो कि HTML में कौन कौन से इनपुट टाइप्स एग्जिस्ट करते हैं और उनका रियल लाइफ में क्या यूज केस है। तो ये सारी चीज जितना आप खुद से एक्सप्लोर करोगे उतना आप अच्छी तरीके से सीखते जाओगे चीजों को। हालांकि हमने यहाँ पे बहुत सारी चीजें पहले ही कवर कर ली है, आप इसको एक बार आप जाकर रीड कर लो तो आपको और चीजें सॉलिडिफाई हो जाएगी। और जो चीज नहीं समझ में आएगी तो उसमें ज्यादा जोर नहीं डालना आपको, वो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी। आपको कोई भी चीज को रट्टा नहीं मारना है, आपको सिर्फ समझना है कि ठीक है ये चीज एग्जिस्ट करती है, इसको ये तरीके से मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूँ अपने वेब पेज पर। और फ्यूचर में जब भी आपको इंप्लीमेंट करना होगा तो आपको पता होगा कि ये चीज एग्जिस्ट करती है, आप गूगल या फिर ChatGPT का यूज करके वो चीज की नॉलेज को रिफ्रेश करके आसान तरीके से अपने वेब पेज पर इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट HTML में फॉर्म्स का। अब वक्त है आपको असाइनमेंट देने का। तो हम हमारे पोर्टफोलियो वाले असाइनमेंट को ही और एनहांस करेंगे। तो इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि आप सबसे पहले जाओ इधर पे एक हेडर बनाओ। तो फर्स्ट चीज क्या रहेगी, आप एक हेडर क्रिएट करोगे यहाँ पे जिसके अंदर आप 2 लिंक्स प्रोवाइड करोगे आपके पेजेस की, जो पेजेस आप बनाओगे। सबसे पहले तो आप एक अबाउट पेज बनाओगे, फिर आप एक कॉन्टेक्ट पेज बनाओगे। तो ये हो गया आपका फर्स्ट काम। आपको एक हेडर बनाना है इस पेज में जिसके अंदर 2 लिंक्स होगी, एक तो अबाउट पेज की और एक कॉन्टेक्ट पेज की। फिर आपको जाना है, आपको एक्चुअल में अबाउट पेज को इंप्लीमेंट करना है। उस अबाउट पेज में भी ये सेम हेडर एग्जिस्ट करना चाहिए जिसका यूज करके मैं होम पेज में नेविगेट कर सकूँ। तो अबाउट पेज के अंदर जाके आपको सबसे पहले एक पैराग्राफ क्रिएट करना है। ये पैराग्राफ में आप कुछ भी कंटेंट डाल सकते हो, आप अपने बारे में और इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो, आप अपनी फेवरेट मूवी के बारे में लिख सकते हो। तो फर्स्ट चीज़ आपको जो करना है वो एक पैराग्राफ बनाना है। सिमिलरली जो कॉमन UI एलिमेंट्स होंगे वो तो आपका हेडर होगा सबसे पहले, फिर उसके बाद एक हेडिंग होना चाहिए अबाउट अस वाली, देन आपका पैराग्राफ होना चाहिए। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पेज जो है अबाउट पेज। अब जो सेकंड पेज आपको बनाना है वो होगा आपका कॉन्टैक्ट पेज।
अब कॉन्टैक्ट पेज के अंदर आपको एक फॉर्म बनाना है जिसका यूज़ करके आप यूज़र की क्वेरीज लोगे। फॉर एग्जांपल आप उसका नाम ले सकते हो, उसकी क्वेरी ले सकते हो, मतलब उसको क्या क्वेश्चन है। इसके अलावा आप 2-3 इन्फॉर्मेशन और ले सकते हो। तो बेसिकली आपको कॉन्टैक्ट अस पेज में एक फॉर्म बनाना है। तो इसमें भी सबसे पहले एक हेडर रहेगा, देन एक हेडिंग रहेगी जिसमें कॉन्टैक्ट अस लिखा होगा और उसके बाद आपका एक फॉर्म रहेगा। तो ये है आपका सेकंड असाइनमेंट। इसको ट्राई करो इम्प्लीमेंट करने को। इसका सोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट फॉर्म्स का, एकदम आसान तरीके से हमने डिटेल में समझा कि हम एक फॉर्म किस तरीके से बना सकते हैं। हमने फॉर्म टैग के बारे में समझा, फिर उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में समझा, फिर हमने देखा कि इनपुट टैग एग्जिस्ट करता है और लेबल टैग एग्जिस्ट करता है। हमने समझा कि हम टाइप एट्रीब्यूट का यूज करके अलग अलग टाइप के इनपुट फील्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। सिमिलरली हमने थोड़े और इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स को समझा, जैसे कि फॉर एग्जांपल रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट था, प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट था। तो ये था ऑल अबाउट फॉर्म्स इन HTML। इसमें हमने समझा कि आप किस तरीके से अपने वेब पेज पर फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हो और यूजर से डेटा ले सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा मेटा टैग्स के बारे में समझेंगे और सिमेंटिक टैग्स और SEO के बारे में समझेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा वो भी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करो और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं करा हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके साथ साथ HTML की प्लेलिस्ट को अगर आपने अब तक एक्सेस नहीं करा होगा तो जल्दी से जाके उसे एक्सेस करो। उसमें हमने बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करके अच्छी तरीके से HTML को सीखा है। इसके अलावा आपके कोई भी फीडबैक्स या फिर क्वेश्चंस है तो उसे कमेंट में ड्रॉप डाउन करो, मैं वहाँ पर आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा और आपकी फीडबैक्स की हेल्प से मैं फ्यूचर में वीडियो क्वालिटी को और एनहांस कर सकूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बाय बाय।